अब ये नाउन केस होता क्या है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगी, सब अपना ध्यान मेरी तरफ रखेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन गया तो टॉपिक गया, ये मान लेना। यहां से ना पेपर में सीधा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नाउन बेसिक से सीधा क्वेश्चन नहीं बनता, नाउन केस से सीधा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे नाउन का मतलब तो हम लोग ने सीख लिया, क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, और केस का मतलब होता है कारक। हिंदी में पढ़ाती होंगी प्रियंका मैम आपको, कर्ता ने कर्म को करण से ब्ला 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 स्वाहा, समझ गए? पूरा गाऊंगा ना, संबोधन हेरे अरे पे खत्म हो जाता है, वही कारक है। ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से रिलेशन मेंटेन करने का काम करते हैं। अब ये जो कारक होते हैं इंग्लिश में, ये अराउंड 70 to 80 होते हैं, 70 से 80। हिंदी में ये 8 होते हैं। इंग्लिश में 70 से 80 चीजें ऐसी हैं जिन्हें क्या माना गया है, केस, यानी कि कारक। पर हमारा टॉपिक केस नहीं है बेटा, हमारा टॉपिक सिर्फ वो केस पढ़ना है जो किससे संबंधित हैं, क्योंकि केस तो इंग्लिश में 70-80 हैं, पर हमारे टॉपिक में हमें वो पढ़ना है जो किससे संबंध रखते हैं, नाउन से। अब नाउन से रिलेटेड केस सिर्फ 4 हैं। सबसे पहले को कहते हैं सब्जेक्टिव केस, सारे बच्चे साथ साथ बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस। दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, सारे बोलेंगे। तीसरे का नाम है पोजेसिव केस, और चौथे का नाम है वोकेटिव केस। चौथे का नाम क्या है बच्चों, वोकेटिव केस। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सब्जेक्टिव केस को ही कुछ किताबें नॉमिनेटिव केस भी लिखती हैं, ऑब्जेक्टिव केस को कुछ किताबें एक्यूजेटिव केस लिखती हैं, पोजेसिव केस का ही दूसरा नाम जेनेटिव केस भी होता है, वोकेटिव का कोई दूसरा नाम नहीं होता। हिंदी में सब्जेक्टिव केस को आपको पढ़ाया जाता है कर्ता कारक बोल के, ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं कर्म कारक बोल के, पोजेसिव पढ़ाते हैं संबंध कारक बोल के, और वोकेटिव पढ़ाते हैं संबोधन कारक बोल के।